सबसे पहले तो एक बात हर पाकिस्तानी को समझ लेनी चाहिए, बलोची पंजाबी वगैरह हम बाद में हैं, सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं। इसलिए हमें किसी साजिशी की बातों में नहीं आना और मुत्तहिद होकर इन साजिशों का मुकाबला करना है। हमारे बलोची बहन भाई इस वक्त तकलीफ में हैं, हमें उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की बजाय मरहम रखना है, क्योंकि हम सब एक हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक बलोची बहन भाई अपने प्यारों को रिहा करवाने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और इस मौके पर कुछ फितना जहन के लोग पंजाबियों और बलोचियों में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घटिया किस्म की नाम नेहा सहाफी खवातीन मुजाहरीन के पास जाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने लगी। एक बलोची बहन ने इनकी ऐसी छतरोल की कि इनकी बोलती बंद हो गई। आप इस वीडियो में बलोची बहन की गुफ्तगू सुन सकते हैं। मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं की मजम्मत करती हैं। जी हाँ करती हूं। क्या बलोची नसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? बलोचिस्तान के मजलूम बलोची लोग अपने प्यारों को ढूंढने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन कुछ यजीद औरतें अपने अकाओं के हुक्म पर वहां जाकर सवाल कर रही हैं कि क्या आप पंजाबियों पर होने वाले मजालिम की मजम्मत करते हैं कि नहीं, जबकि हालात का इन बातों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए आए हैं। उनका कहना है कि हमारे प्यारों को रिहा किया जाए या उनको अदालत के सामने पेश किया जाए, लेकिन गरीदा फारूकी जैसी घटिया खवातीन उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। लेकिन फिर एक गरीब बलोच लड़की ने उनकी अच्छी खासी छतरोल कर दी। करप्ट अनासिर इस मौके से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बलोच पुरअमन मुजाहरीन पर पुलिस का वहशियाना तशद्दुद और शेलिंग से मुतअद्दिद खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि लॉन्ग मार्च की क़यादत करने वाली डॉक्टर महरंग बलोच समेत 226 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात यह है कि नहत्ते और पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस गर्दी से न बलोच कौम कमजोर होगी और न ही इनकी तहरीक दब सकती है। लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद इस उम्मीद के साथ गए थे कि उन्हें मुल्क की आइनों कानून के मुताबिक इंसाफ मिलेगा। उनके मुतालबात में लापता अफराद की बाजियाबी, मावराए अदालत कार्रवाइयों के खात्मे और जेरे हिरासत बालाच बलोच की हलाकत पर जुडिशल इंक्वायरी जैसे शामिल निकात थे। बलोचिस्तान के जिला केच के मरकजी शहर तुरबा से इस्लामाबाद पहुंचने वाली लॉन्ग मार्च के सैकड़ों शुरका पर इस्लामाबाद पुलिस ने हमला करके मुल्की आइनों कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। बलोच खवातीन और बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। बलोची रस्मो रिवाज की पामाली की गई। गैर मुहज्जब पुलिस ने बलोच रिवायात को ताकत के जरिए रोंद डाला। बलोची दुपट्टा खवातीन के सरों से गन पॉइंट के जरिए उतारा गया, उन्हें बालों से घसीटा गया और जबरदस्ती पुलिस मोबाइलों में डाला गया। उन्हें मुख्तलिफ थानों में कैद रखा गया। वाटर कैनन का आजादाना इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाइस मुतअद्दिद खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। दूसरी जानी पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर हेडलाइन चल रही थी, जबकि इनकी नाक के नीचे बर्बरियत जारी थी जो इन्हें नजर नहीं आ रही थी, बल्कि पंजाबी मीडिया पर्सन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मुहावरे पर अमल पैरा थे। पंजाबी एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने समाजी वेबसाइट्स एक्स पर पुरअमन बलोच खवातीन को दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी और वाइस फार बलोच मिसिंग पर्संस की सेक्रेटरी जनरल समी दीन बलोच एक दहशतगर्द है। अगर समी बलोच दहशतगर्द होती तो वो आज पाकिस्तानी आइनों कानून के दायरे में रहकर 14 सालों से अपने वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर पुरअमन जदोजहद न करती, वो पाकिस्तानी अदालतों के दरवाजे न खटखटाती। दहशतगर्द वो हैं जो अपने बनाए गए कवानीनों आइन के बरक्स काम करते हैं। बलोच लापता अफराद के लवाहकीन का मुतालबा साफ और वाज़ेह है। वो कहते हैं कि अगर कोई बलोच जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, उन्हें आइनों कानून के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए। सजा देना अदालतों का काम है, ना कि किसी और का काम है। अगर कोई मुजरिम है तो उन्हें बेशक अदालतों के जरिए सजा दी जाए। लापता अफराद के लवाहकीन को कबूल है 15-15 सालों से बलोच कौम के फर्जंद गायब किए गए हैं, उन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जाता। बलोच लापता अफराद के लवाहकीन दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्दी के मुर्तकिब वो हैं जो मुल्की आइनों कानून के बरखिलाफ काम करते हैं, उन्हें अदालतों की कोई परवाह नहीं है। वो इतने ताकतवर हैं जो अदालतों को जवाबदेह नहीं होते, बल्कि पाकिस्तानी अदालतें उनके कहने पर रातों को खुलती हैं, उनके हक में फैसले देती हैं, फिर उनके कहने पर इनके दरवाजों को ताले लग जाते हैं। पंजाब में किसी का कुत्ता या बिल्ली गायब हो जाए तो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती है, इंतजामिया हरकत में आ जाती है, अदालतों में समाअत चलती है। जबकि दूसरी जानिब नवंबर 2023 के आखिरी हफ्ते से बलोचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ धरना और लॉन्ग मार्च
जांच का सिलसिला चल रहा है। न किसी मीडिया में उसकी जगह मौजूद है, न हुकूमत को परवाह है और न ही अदालतों के कान पर जूं रेंगती है। सुप्रीम कोर्ट के शहर में हजारों किलोमीटर के फासले तय करने वाली बलोच माओं और बेटियों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इस मौके पर अदालती सोमोटू क्यों नहीं आता? क्योंकि इस मुल्क में बलोच के लिए अलग कानून है और पंजाबी के लिए अलग कानून मौजूद है। पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का दोहरा म्यार और अदालतें कायम है। अब बलोच कभी भी इंसाफ मांगने इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अब इन्हें इंसाफ शायद बोलान और कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मिलेगा। पहाड़ों का ये रास्ता बलोचों को हुक्मरानों ने अपनी पॉलिसियों की वजह से दिखाया है। इस्लामाबाद पुलिस की गुंडागर्दी से ये पैगाम मिलता है कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों में जमीनों आसमान का फर्क होता है। मैं पंजाबी होने के बावजूद भी ये पूछना चाहती हूँ, ये दोहरा म्यार क्यों? क्या बलोच इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं? इसी तरह बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग सियासतदान नवाब अकबर खान बुगटी को कत्ल किया जाता है और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को फांसी गार्ड से सऊदी अरब रवाना कर दिया जाता है। हाल ही में मियां नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल से लंदन से पंजाब लाया जाता है और वॉशिंग मशीन में डालकर उसके गंद को धो लिया जाता है। खुदारा ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए जिससे आजाद बलोचिस्तान एक हकीकत में तब्दील हो जाए। बलोची खवातीन अपने बाप भाई बेटे और दीगर लोगों के अगवा होने पे सरापा एहतजाज हैं। महरंग बलोच की क़यादत में पुरअमन एहतजाज पे इस्लामाबाद पुलिस गर्दी की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में फलस्तीन के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाने वालों को चाहिए कि अपने मुल्क में होने वाले जुल्म के खिलाफ भी उठ खड़े हों। फलस्तीनियों का ईमान, अकीदा और असाब हमसे कहीं गुना मजबूत है। वो अपनी जंग लड़ भी रहे हैं और जीतेंगे भी। मसला हमारा है, हमारी रियासत कहाँ खड़ी है। खवातीन के ऊपर जुल्म हरगिज हरगिज कबूल नहीं है। अफसोस की बात है कि मासूम पाकिस्तानी सड़क पर बैठे थे और हमलावर इसराइल नुमा पीडीएम की लगाई गुंडा पंजाब पुलिस जो आराम सुकून से बैठे मुसलमानों पर जबट पड़ी। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान से आए मेहमान बलोची पाकिस्तानी बहन भाई अपने प्यारे गुमशुदा अफराद के लिए आवाज उठा रहे थे कि हुकूमत उन्हें ढूंढ कर वापस घर लाए। पंजाब पुलिस रात के वक्त उनकी दादरसी करने की बजाय उन पर हमलावर हो गई। नून लीग ने लाहौर और इस्लामाबाद पूरे पंजाब में गलीज तरीन गुंडे किस्म के पुलिस ऑफिसर तैनात कर रखे हैं। शोबाज के 16 माह के जमाने से जिनका काम अवाम के साथ कुत्तों से बदतर सलूक करना है और चोर हुकूमत का जाती गुलाम बनकर रहना है। ये मुल्क इनके बाप का नहीं है। ये बलोची, पश्तो, सिंधी, कश्मीरी सब बराबर है। किसी सूबे को दूसरे सूबे के अवाम पर फोकियत नहीं है। हमारी निगरान हुकूमत होश के नाखून ले। एक जाहिल का कहना है कि क्या बलोच धरने में बैठी तमाम बलोची खवातीन को मालूम भी है कि वो यहाँ क्यों बैठी हैं? अर्ज है प्रेस क्लब जाएं, वहाँ मौजूद खवातीन से बात करें। वो आपको वो भी बताएंगी जो आप जानते हैं और ढेर सारा वो भी जो आप जानते ही नहीं। मेरा जाती मुशाहदा ये है कि उनकी अक्सरियत आपसे अच्छी उर्दू बोलती है, आपसे बेहतर शऊर रखती है। उनकी अक्सरियत का IQ और EQ दोनों आपकी अक्सरियत से बेहतर है। जी हाँ, वहाँ मौजूद खवातीन को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो यहाँ क्यों बैठी हैं। उनको इस बात का फर्क भी मालूम है कि उनका मुतालबा अपने प्यारों की रिहाई नहीं, बाजियाबी है। आप सोचे रिहाई और बाजियाबी में क्या फर्क है और अंदाजा लगा लें कि धरने में बैठी खवातीन अपने मुतालबात में कितनी क्लियर हैं। सबसे पहले तो हमें इस सोच से निकल आना चाहिए कि कोई पंजाबी है, पठान है, सिंधी, बलोची है या उर्दू स्पीकिंग है। अमेरिका के तमाम बाशिंदे अमरीकी हैं और बस चीन में रहने वाले तमाम लोग चीनी हैं। किसी भी मुल्क में हर गली मोहल्ले में दर्जनों मुख्तलिफ अक़वाम के लोग रहते हैं, मगर हर कोई उस मुल्क का बाशिंदा कहलाता है और कुछ नहीं। सबके बराबर के हुकूक हैं। ये रंगो नस्ल का कीड़ा बरसगीर पाको हिंद और अरबों में कुछ ज्यादा ही मालूम होता है। वो लोग इंतहाई नामाकूल लगते हैं जो अपनी या दूसरों की शनाख्त कबीलों या नस्लों की बुनियाद पर करते हैं। आज के दौर में अब ये बातें सिर्फ जाहिलाना कहलाएंगी और कुछ नहीं। दुनिया अब इससे बहुत आगे निकल चुकी है और वैसे भी मजहबी बहस की तरह ये एक बेकार बहस मालूम होती है जो हमेशा चलती रहनी है और जिसका कोई इंजाम नहीं होना। अगर आप अपने पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान या उर्दू स्पीकिंग होने पर फख्र करते हैं तो आपको चाहिए कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से अपने इस एहसास बर्तरी की कैफियत का इलाज करवाएं। किसी भी तरह का एहसास बर्तरी, खवा वो कौमियत की बुनियाद पर हो, किसी मजहब की बुनियाद पर हो, अमरीकी या यूरोपियन पासपोर्ट की बुनियाद पर हो या किसी जुबान की बुनियाद पर हो, फकत एक बीमार जहन की अलामत है और कुछ नहीं। जुबानें सब अच्छी हैं और लोग हर जगह एक से हैं। दुनिया के शहरी बने और इन फरसूदा बातों से निकल आए। ये वक्त का ज़िया है और कुछ नहीं। अब दुनिया में उसी को सबकत और इज्जत मिलेगी जो इल्म हुनर में दूसरों से आगे होगा, खवा वो मुसलमान हो या ईसाई हो। इन्हीं लड़ाइयों की वजह से ही तो नवाज शरीफ जैसा चोर एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है। हमें पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान को चोरों के चुंगल में जाने से बचाना है। एक दूसरे की मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।